जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव और सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में होंगे। हम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत करेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी जो है बस वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सभी विशिष्ट अतिथि बस कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विशिष्ट अतिथि जैसे ही प्रवेश करते हैं, हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे। आपकी आवाज जैसे सुबह योगा के समय होती वैसे ही होना चाहिए, गड़गड़ाहट। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के इस कार्यक्रम में धर्म प्रभावना समिति एवं हेल्थ ऑफ इंदौर टीम की ओर से मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं एवं महाराज जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम सब अनुशासन बनाए रखेंगे। कुछ ही देर में पूज्य गुरुदेव एवं माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित होंगे। तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच एवं सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में हैं। पूज्य गुरुवर एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे। आज ये अद्भुत अवसर आया है जब आध्यात्म एवं जो स्वस्थ रहने की एक इतनी लंबी स्टडी हुई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर से ही धर्म की सेवा की जा सकती है। तो आज हम स्वस्थ कैसे रहे, हम कभी बीमार ना पड़े, यही हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की मूल भावना है, मूल अवधारणा है। और हम सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। सभी शिवरार्थी खड़े हो जाइएगा, खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। पूज्य महाराज श्री भी साथ में पधार रहे हैं। पूज्य गुरुवर और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आइएगा। पूज्य मुनिवर, प्रामाणिक संतों, गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना युग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ससंग और हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव मंच पर पहुंच चुके हैं। अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वे भगवान तीर्थंकर को प्रणाम करें। सभी विशिष्ट अतिथि इस वक्त भगवान तीर्थंकर को प्रणाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी, इंदौर के यशस्वी सांसद श्री शंकर लालवानी जी का स्वागत। इसके पश्चात मैं ये निवेदन करूंगा कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के
समक्ष एक द्वीप प्रज्वलन होगा, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। पहले पूज्य विद्यासागर जी के चित्र का सभी विधायकगण, सभी आदरणीय सांसद जी, सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि वे श्रीफल से पूज्य गुरुवर का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात अब आचार्य विद्यासागर जी के श्री चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित करेंगे। आप सभी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, उन सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। अद्भुत सुअवसर हमारे बीच में आया है जब धर्म एवं धर्म के मंच से हम स्वस्थ कैसे रहे इस पर बात होगी। पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। साथ ही झारखंड से पधारे मनोज यादव जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री, उनसे भी निवेदन है मेरा कि वे अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में शामिल हो। साथ ही आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। द्वीप प्रज्वलन के पश्चात हम जल्दी ही स्वागत की बेला को प्रारंभ करेंगे। पूरे कार्यक्रम में हमारे पास समय सीमित है और हमारी इच्छा यह है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सुने और उसके बाद पूज्य गुरुवर के आशीर्वचन भी हमको मिले। तो सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे स्थान ग्रहण करेंगे। तो सांसद सेवा संकल्प एवं धर्म प्रभावना समिति की ओर से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इस बेहद खास कार्यक्रम हेल्थ ऑफ इंदौर में मैं आलोकवाणी आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है, सभी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भावना के साथ ये कार्यक्रम एवं मंच पर जो भी काफी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम स्वागत की बेला प्रारंभ करेंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मेरा निवेदन है कि कृपया मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसका जो स्थान निर्धारित है वहाँ पर पहुँच जाएं शीघ्र। जिसका जहाँ स्थान निर्धारित है वहाँ पहुँच जाएं। पहुँचिए, जल्दी पहुँचिए, स्थान खाली करें, अतिथियों के बीच में कोई ना रहे। और आइए, आप सभी की ओर से वाणी जी से निवेदन करूँगा आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए, लेकिन व्यवस्थित आप रहेंगे। आइए, बोले परम पूज्य मुनीय प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत। मैं हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही यहां पर माता अहिल्या की पवित्र नगरी के सभी प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन एवं गणमान्य नागरिकों का भी आज की इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत की बेला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिनके बिना शायद ये अभियान मूर्त रूप नहीं ले पाता। गोपाल गोयल जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं अशोक अधिकारी जी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे वरिष्ठ अशोक अधिकारी जी वे आएंगे एवं उसके पश्चात सांसद सेवा संकल्प की ओर से विशाल गिदवानी जी आएंगे। कृपया शीघ्रता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत।
इसके पश्चात आदरणीय अशोक अधिकारी जी से निवेदन है कि वे स्वागत करेंगे और साथ ही विशाल किदवानी जी से निवेदन है कि वे स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हैं। महोत्सव अध्यक्ष नवीन गोधा जी एवं अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति के अशोक डोसी जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। अद्भुत सुअवसर आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर उपस्थित है। इसके अलावा मैं नवीन गोधा जी एवं अशोक डोसी जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके पश्चात मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। आप विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, राज्यसभा सांसद कविता दीदी, विधायक मालिनी गौड़ जी, विधायक श्री मनोज पाटीदार जी, इसके अलावा आदरणीय मधु भैया एवं सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथि सभी का स्वागत हम करेंगे। आदरणीय मनोज पटेल जी भी यहाँ पर उपस्थित है, विधायक श्री सावन सोनकर जी भी यहाँ पर है, सभी का स्वागत। इसके अलावा मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार जी से भी आग्रह करूंगा कि वे आएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी का भी स्वागत है हमारे बीच। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैन समाज से प्रमुख यजमान मुकेश पाटोदी जी से मेरा आग्रह है, कृपया सभी लोग यहां पर आते जाएंगे। मुकेश पाटोदी जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद आदरणीय भरत जी मोदी से निवेदन है कि वे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही पार्षद राजीव जैन जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं सबके नाम पुकार रहा हूं, कृपया जल्दी से आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें ताकि हम कार्यक्रम को शुरू करें। धर्मेंद्र सिंह जैन जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुनील बिलाला जी से मेरा निवेदन है कि वे भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात योगेंद्र सेठी जी, प्रियंक जैन निर्वाणा से प्रियंक जैन जी, महामंत्री श्री हर्ष जैन जी, आप सभी आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विजय पाटोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि वे आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। आनंद गोधा जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रितेश पाटनी जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राहुल जैन जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। और श्रीमती सुधा जैन जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे आए और मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके अलावा दयोदय महासंघ एवं समस्त श्रावक जनों की ओर से मैं श्री प्रेमचंद जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करें। इसके अलावा मेरा भरत मोदी जी एवं नवीन गोधा जी से अनुरोध है, वो हो गया वहां पर स्वागत हो गया। इसके तुरंत बाद स्वागत की बेला को हम समाप्त करते हैं। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की एक शॉर्ट फिल्म जो है वो
हम देखेंगे, कृपया शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित करें। कृपया शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित करें। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की जो अभी तक की यात्रा रही है, कृपया इसको तुरंत शुरू करें। साउंड। सर्वेक्षण किया गया है, जहां एक ही शहर में विश्व संतु निरामया की भावना के साथ इंदौर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया गया है, जहां एक ही शहर में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल डिसीजेस का पहले से पता लगाने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और इंदौर के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इंदौर में कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के 11 बायोमेडिकल पैमानों पर 28 लाख से भी ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और 2 साल से भी अधिक समय से चल रहे इस सर्वे में शामिल करीब 52% लोगों के एक या एक से अधिक टेस्ट की रिपोर्ट असामान्य पाई गई है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से करीब 11% का ब्लड ग्लूकोज असामान्य रूप से ज्यादा था, यानी ये आबादी डायबिटीज या प्री डायबिटीज स्टेज पर है। इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल 20.16% लोगों का कोलेस्ट्रॉल असामान्य रूप से ज्यादा पाया गया और ये हृदय रोगों की तरफ ले जा सकता है। सर्वे में शामिल 6.57% लोगों का SGPT असामान्य रूप से ज्यादा पाया गया। ये लीवर की बीमारियों की ओर संकेत करता है। साथ ही सर्वेक्षण के 8% सहभागियों में सीरम प्रोटीन असामान्य रूप से कम पाया गया, जो कुपोषण एवं खराब डाइट को दर्शाता है। सर्वेक्षण में 5.85% लोगों में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए मिले हैं, जो कि भविष्य में गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। सर्वे में किडनी की बीमारी के संकेत देता क्रिएटिनिन करीब 4% लोगों का असामान्य पाया गया। इस सर्वे की खास बात यह है कि ज्यादातर असामान्य मापदंड पुरुषों में मिले हैं, यानी इंदौर के पुरुष ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। सर्वे में एक और दिलचस्प बात ये पाई गई कि मिडिल इनकम ग्रुप के रक्त के नमूनों में असामान्यता अधिक पाई गई, यानी मिडिल क्लास को लाइफस्टाइल डिसीजेज होने के खतरे सबसे ज्यादा है। दरअसल जन भागीदारी ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इंदौर मॉडल की सबसे खास बात है, जहां एक जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद ने सेंट्रल लैब, रेड क्रॉस के तौर पर जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को साथ में लेकर इस अभियान को विस्तृत रूप दिया। एक ऐसा इनिशिएटिव है प्रिवेंटिव केयर का, जो नहीं केवल आपको उपयोगी होगा, 2 लाख लोगों का टेस्ट करना, स्क्रीनिंग करना आपको स्वाभाविक तौर पर उपयोगी होगा। मैं मानता हूं कि ये सर्वे भारत सरकार को भी उपयोगी होगा। दिल्ली एम्स और ICMR दोनों को मैं निर्देश करूंगा, आपकी टीम के साथ बैठेंगे, ये प्रोग्राम को एक्सपांड करके सारे देश के प्रिवेंटिव हेल्थ सर्वे करके देश का हेल्थ का भविष्य को सुनिश्चित करना मुझे आवश्यक लगता है। दिया। इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती थी इंदौर में इतने बड़े पैमानों पर टेस्ट करने की, जिसके लिए कम्युनिटी कनेक्ट यानी विभिन्न समाजों के प्रमुख जनों एवं वरिष्ठ जनों से चर्चा हुई और समाज के टेस्ट करने की कार्य योजना बनी। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे का काम संपन्न हुआ है। ये हम लोगों के लिए एक केस स्टडी है और इसको पूरे प्रदेश में प्रमुख जगहों में जनमानस में ये जन आंदोलन बन जाए, इसके लिए भी जो प्रयास हो सकेगा यहाँ से सीख के मैं जाऊँगा और बाकी जगह लागू कराऊंगा। बहुत बहुत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इस अभियान में अब फोकस युवाओं की सेहत बेहतर रखने पर है और इसी वर्ष जून में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हेल्दी मध्य प्रदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया था। मैं तो आपके इस बातों के आधार पर एक स्लोगन की कल्पना कर रहा था। वो स्लोगन है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अब आपने कहा इंदौर सबसे स्वस्थ शहर, इसका अभियान भी चल रहा है। ये स्वच्छता की बात हो गई, इतनी प्रकार की जांच और 2.5 लाख का रिकॉर्ड और सब प्रकार के शरीर को निरोग रखने की दृष्टि से ये कितनी अच्छी कल्पना है। इंदौर में पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज्यादा युवाओं के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेस्ट किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब इस अभियान की दिशा युवाओं को स्वस्थ बनाने पर है, क्योंकि स्वस्थ युवा ही समर्थ राष्ट्र की नींव होते हैं। धन्यवाद। और अब टेस्ट का ये आंकड़ा बढ़कर 3,30,000 के पार हो चुका है और अब मैं इस हेल्थ ऑफ इंदौर सर्वे के तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विनीता कोठारी जी को।
प्रेजेंटेशन होगा साथ में। कृपया आपसे अनुरोध है कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जल्दी से शुरू करें। मैम आप शुरुआत कर सकती हैं तब तक। प्रेजेंटेशन प्लीज़ स्क्रीन पर दिखाएंगे। माननीय पूजनीय मुनिवर के चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित सभी संतजन, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच एवं उपस्थित समाज के प्रबुद्धजन, हम जानते हैं कि अब हमारे पास गैर संचारी रोगों में निष्क्रियता का कोई विकल्प नहीं है। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनएक्शन इज नॉट एन ऑप्शन। हेल्थ ऑफ इंदौर लाइफस्टाइल डिजीज को कम करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे देश को विकसित करने का एक प्रयास है। हमारे देश के नागरिकों को हेल्थ वाइज सशक्त बनाना और अंततः विकसित भारत के लिए हेल्थ केयर सिस्टम पर आर्थिक बोझ कम करने का ये एक अटेम्प्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत 3,30,000 लोगों की जांच का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और इंदौर की आबादी के हिसाब से पिछले 2 दिन जो मेगा कैंप किया युवाओं के लिए, 10% इंदौर के युवाओं की भी स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। ये किसी भी शहर के युवाओं की हेल्थ की तासीर जानने के लिए काफ़ी है। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि हमने युवाओं की मास स्क्रीनिंग की और आज 3 विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। इसका इम्पोर्टेंस यह भी है कि हमारे देश के युवाओं पर हेल्थ पॉलिसी बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट, पिछले 2 दिनों में 50,121 युवाओं का, पर पिछले 2 साल में कुल मिला के 1,133 युवाओं की हेल्थ स्क्रीनिंग हमने की है। ये सब वो पॉपुलेशन है जिनको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है और कोई तरह की बीमारी उनके नॉलेज में नहीं है। नेक्स्ट, जो एबनॉर्मल पैरामीटर्स आप देख रहे हैं अभी जो 50,000 युवाओं के किए, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर डायबिटिक्स है। कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में बढ़ा गया है। बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि क्रिएटिनिन भी हमारे करीब 2% युवाओं में, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनमें बढ़ा हुआ पाया गया और लिवर एंजाइम्स भी काफ़ी बड़ी पाई गई। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जो कि कॉस्टलेस है, कोई उसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ युवाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया। पहली बार उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक कराया था। एक इसके पहले जो हमने अभियान युवाओं में किया था उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी डिटरमिन किया था। 30% से ज़्यादा युवाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया गया। नेक्स्ट, तो ये सब करने का मकसद ये है कि अगर हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज़, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ को हमने कंट्रोल नहीं किया तो अल्टीमेटली ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, हम काफ़ी प्रीमैच्योर हार्ट अटैक ऑलरेडी देख रहे हैं और विभिन्न ऑर्गन्स को अफेक्ट करके सीरियस बीमारी प्रोड्यूस करेंगी। और स्पेशली ये बहुत शॉकिंग है कि अगर 30 साल से कम युवाओं में हमको ये नंबर मिल रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे चल के अगर उन्होंने लाइफस्टाइल को रिवर्स नहीं किया तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड होंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और थायराइड जो इस मेगा कैंप के पहले जो कैंप में किया गया था काफ़ी एबनॉर्मल पाया गया। महाराज जी, अगर मैं सारे डाटा मिला लूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ के और ये डेफिशिएंसी के, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि 10% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। नेक्स्ट, इस बार IIT इंदौर की मदद से जो 50,000 युवाओं की टेस्टिंग हुई उसमें बच्चों से उनके स्लीप पैटर्न और उनके फूड हैबिट्स में डिटेल डाटा लिया गया और आपको शौक लगेगा कि करीब 92%
कि रेगुलर फूड टाइमिंग से या फिर फास्ट फूड या न्यूट्रिशियस फूड नहीं होना पाया गया और काफ़ी बड़े नंबर में स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब पाया गया। नेक्स्ट। तो सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स का और आईएमए के सारे डॉक्टर्स का यही निवेदन है कि अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ स्क्रीनिंग को कंटिन्यूसली करेंगे तो हम बहुत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को रिवर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट। पॉलिटिकल विल, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, डॉक्टर्स ज़ील और स्पिरिचुअल लीडर्स आचार्य श्री जैसे आप सबके सपोर्ट से और मीडिया के सपोर्ट से हम ये कर पाए हैं। ये मॉडल यूनिक है। नेक्स्ट। सस्टेनेबल है, हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, लोगों के लिए अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, स्केलेबल है और कम्युनिटी का एफर्ट इसको बहुत सक्सेसफुल बनाता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीता कोठारी जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनको जिनके कारण हेल्थ ऑफ इंदौर का अभियान इतना वृहद रूप ले पाया, इंदौर के सांसद आदरणीय श्री शंकर लालवानी जी। तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। हेलो। मुनि जी के चरणों में वंदन। पंचायत सेन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ये जो अभियान के बारे में अभी बताया गया, ये अभियान पिछले कुछ समय से हम चला रहे हैं। कोविड के बाद जिस प्रकार की स्थितियां बनी उसको लेके हमें चिंता हुई कि जिस प्रकार युवा खेलते खेलते गिर रहे थे, जिम में जाते हुए गिर रहे थे, अटैक आ रहा था, कोलेप्स हो रहे थे, उसको लेके चिंता हुई। और फिर हमने एक इंदौर का एक सर्वे शुरू किया। पहले छोटा सैंपल लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 2 लाख 2.5 लाख तक हम ले गए। और इस सर्वे की विशेषता ये रही कि हमने हर कम्युनिटी में इसको किया, हर एज ग्रुप में हमने किया और इसके साथ साथ हर उम्र के लोगों के बीच में हमने इसे किया। मुझे जब इस सर्वे की रिपोर्ट आई तब मैं महाराज श्री के चरणों में ले गया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बोलना नहीं चाहिए, समाज के बीच में हूँ। जो सर्वे की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट जो चिंताजनक थी वो हमारे जैन समाज की थी और उसको लेके मैं महाराज श्री के चरणों में आया था कि महाराज श्री हमें ये अभियान शुरू करना चाहिए। क्योंकि इस सर्वे की रिपोर्ट में जब एक समाज के धर्मगुरु के पास हम गए थे, उन्होंने धर्मगुरु ने उस समाज को ये निर्देशित किया या आदेशित किया कि अब हमें अपनी लाइफस्टाइल को बनाना चाहिए। तो उस समाज की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो लगभग 40% बेहतर हुई कुछ ही समय में। तो हमने महाराज श्री से निवेदन किया कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत हम जैन समाज से करें और महाराज श्री ने सरस से ये कहा कि हम इसको जैन समाज से शुरू करेंगे। और जब महाराज श्री के चरणों में मैं गया था तो भावना योग के माध्यम से जो आपने शुरुआत करी उसमें जिस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है वो बहुत ही ऐसा है कि विश्व के मुझे लगता है मेडिकल में एक चमत्कार है भावना योग। और ये हमें लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा भावना योग है। हम सब चाहते हैं कि जो हमारे खास करके हमने पिछले 2 दिनों में युवाओं को जो हमने टारगेट किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इंदौर में ये अभियान की शुरुआत की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि आने वाला समय हमारे युवाओं का है, उस युवाओं को किस प्रकार हम बेहतर जिंदगी दे सकते हैं उसको लेकर आप सर्वे कीजिए। और हमने इन 2 दिनों में विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का मेडिकल सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर विनीता कोठारी ने दी है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेडिकल कॉलेज को जिन्होंने हमारा सहयोग किया, सभी समाजजनों को जिन्होंने लगातार 2 दिन, सभी कॉलेजों को जिन्होंने लगातार 2 दिन हमारे इस अभियान में सहयोग किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेके कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम सरकार आयुष्मान के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो हमारी रिपोर्ट आई है, जब मैं अर्थशास्त्रियों के साथ बैठा था, अगर एक रिपोर्ट, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूँ, किडनी की सिर्फ बात करूँ,
तो किडनी में 4% लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई है। अगर इंदौर की जनसंख्या माने 25 लाख, तो 4% लोगों के मान से आप कल्पना कीजिए कितने हजार लोग, हजार नहीं, 1,60,000 लोगों की किडनी की रिपोर्ट इंदौर में नॉर्मल नहीं है। आप कल्पना कीजिए जब इतने लोगों को डायलिसिस भविष्य में होगा तो कितना खर्चा आएगा। जब हम अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने बताया इन बीमारियों का खर्चा सिर्फ इंदौर में 5,000 करोड़ से ज़्यादा आएगा अगर ये अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर अपनी नई पीढ़ी को बताएं कि हमें बेहतर जिंदगी कैसे जीना है, हमारा नया भविष्य कैसे बेहतर रह सकता है, उसको लेके हम सब प्रयास करें। ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने ये किया है और मैं चाहता हूँ ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में चले। हमारे देश के युवा स्वस्थ रहें, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और खास कर मुनिवर आपने जो हमें कहा कि भावना योग और जैन समाज इसको आगे ले जाएगा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सादर जय जैन। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। और अब जल्दी से पिछले 2 दिनों में जो 50,000 का आंकड़ा हमने पार किया है वो एक आधिकारिक तौर पर आंकड़ा मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे। मेरा आदरणीय सांसद जी से एवं डॉक्टर वीरता कोठारी जी से निवेदन है कि वो जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सौंपे ताकि ये आंकड़ा आधिकारिक रूप से हम जारी कर सकें। साथ ही सभी अतिथियों को ये आप जल्दी से दें। ये 50,000 से ज़्यादा टेस्ट, स्वस्थ युवा समर्थ राष्ट्र। हमारे युवा स्वस्थ होंगे तभी हम राष्ट्र को महाशक्ति बना सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 को लेकर जो विज़न है, जब आज़ादी के 100 साल पूर्ण होंगे तब स्वस्थ युवा ही समर्थ, सशक्त एवं मजबूत राष्ट्र की नींव होंगे। और अब वक्त है उस व्यक्तित्व को सुनने का जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रणाम सागर जी महाराज साहब, संघ का समाधान प्रणेता, गुणायतन एवं भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 1008 राम सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और समस्त छुल्लक जी महाराज और सभी इस मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सदस्य, महापौर, सभी सम्माननीय अतिथिगण, संत वृंद, एक तरह से आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से महाराज जी इन दोनों कार्यक्रम का तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। तालमेल इस अर्थ में कि हमें जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूँ कि ये बता कहाँ रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते, वहाँ आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की, उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन की जीवन शैली ही इतनी उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता है।
कर पात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते, वास्तव में इस जीवन में ये कैसे हो सकता है। तमाम प्रकार के आरोह अवरोह, तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज जी नीचे बैठ जाते हैं, तो बैठने के बाद और गादी लगा दी ऊपर, और कम पड़ रहा तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके, टोपी पहना करके, पता नहीं क्या आकर्षण के माध्यम, ये हो कह रहा समझ में नहीं आ रहा। ये भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीख रहे हैं शंकर भैया हमारे पास में। आपका ये जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस साइंस के आगे सारे साइंस फेल है, इन साइंस में बड़ा मुश्किल है। आहार विहार दिनचर्या, और अभी तो मेडिकल साइंस में मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं, आपने जांच कराई, समय पे बचाया, बताया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जाके झांक के देखेंगे तो ये युवाओं को बीमारी हुई, उनकी किडनी की डर बताया। मैं डर से मतलब आपने संकेत करा है, तो ये क्यों हुआ? ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, सब उल्टा पुल्टा करो। अब किसी के पास भी जाओ तो वो तो खराब बताएगा, उसमें बचाएगा कौन अपने को? इसका कोई सिरपैर है क्या? हमारे पास में परमात्मा की दया से ये अच्छी बात है कि आपने हेल्थ कॉन्शियस, आजकल अंग्रेजी के शब्द से अपनी बात को समझना भी चाहिए। मैं भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच्चे अर्थों में मैडम कोठारी में माफ़ करना, आज के समय में जो आप आदिकाल से बताते आए कि प्राण कितने, तो अभी अपन प्राण की बात अगर करेंगे तो प्राण भी शरीर में 5 है। अब ये 5 प्राण मेडिकल साइंस आज सिद्ध नहीं कर सकता है, वो तो भला वो वेंटिलेटर का अब मालूम पड़ गया है कि ब्रेन गया, हार्ट चल रहा, एक प्राण गया, बाकी बचा है, अभी मिलेगा। ये 5 प्राण मस्तिष्क में है, हृदय में है, पेट में है, नाभि से नीचे वाले 4 प्राण हैं, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। और जिनको 5 प्राण पे अपना नियंत्रण हो गया, वो ब्रह्मरंध्र से अपनी आगे की यात्रा तय करता है। ये सारे तो ज्ञान इधर ही है। हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, उपप्राण भी है, आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, ये इंद्रिय पे कंट्रोल करने की भाव तो बताते हैं। तो प्राण को भी नियंत्रण करने का जो बड़े डॉक्टर हमारे बीच बैठे हैं, यही तो हमको समझाते हैं। किसके पास जाके सीखेंगे? शास्त्रों में पढ़ेंगे, हमको पतंजलि से लेके सारे के सारे शरीर विज्ञान के जानकार लोग बताते हैं। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर, आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, क्योंकि महाराज की शिक्षा के साथ एक शिक्षा ये भी है कि आपको कितना भी आए लेकिन सामने वालों को अपमानित मरो, उसका सम्मान करो। इसलिए माफ़ी मांगते हुए आपकी बात का भी सम्मान कर रहे हैं। किसी का अपमान नहीं करना, सबका मान सम्मान रखना, सबके साथ सह अस्तित्व की भावना में अपने आप को डुबो लेना। और सह अस्तित्व की भावना से परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव शरीर हमको जो दिया है, इस मानव शरीर के सदुपयोग के लिए सदमार्ग पे चलते हुए हमारे जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में महाराज जी जाने अनजाने जो गलती होती रहती, तो देवता तो हमको बचाने नहीं आते, देवता तो एक ही बार आशीर्वाद दे के जन्म दे देते हैं। लेकिन जीते जी आप देवता जो हमको कदम कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको बार बार समझाते सिखाते, हमारे और भाग्य है। आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी तो कोई कोई भाग्य से सुनता था, लेकिन आप महाराज जी के माध्यम से शंका समाधान वाणी हो रही है। आपने को लगता है तो सुबह चालू कर लो,
अपने मन में उमड़ते घुमड़ते कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के माध्यम से मिल रहे हैं। ये भी क्रांतिकारी निर्णय है। काल के प्रवाह में हर युग में हर समय ये इस बात की आवश्यकता भी है कि आज के दौर में बदलते समय में जहाँ आवश्यक है तो ये एक तरह से मानव समुद्र के बीच में उनकी अपनी समस्याओं के लिए समाधान पहुंचाना भी जरूरी है। और इसीलिए आपने आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह दोनों कार्यक्रम का समायोजन कर दिया। आज के दृष्टि से आधुनिक साइंस के लिए मेडिकल साइंस की प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से आपने 50,000 लोगों का एक तरह से उनके अपने जीवन बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूं और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला है। हम सब जानते हैं कि भगवान मुस्कुराते क्यों हैं। भगवान मुस्कुराते ऐसे इसीलिए है कि हम कष्ट से घबरा जाते हैं। हमारे हर एक व्यक्ति के मन में ये डर लगा रहता कि मैं मर नहीं जाऊं। और आप लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा वो मरेगा, बचेगा कौन? आज नहीं तो कल जाएगा, जाना ही है। तो आने और जाने के क्रम में हमारे पास एक बार जिसका जन्म हुआ उसका शरीर तो छूटना है, लेकिन जो शरीर को ही सही मान ले तो उससे बड़ा गलती कौन करेगा। शरीर तो आज नहीं तो कल वस्त्र की तरह बदलना, इसलिए हम ये वस्त्र पहनते और आपने ये आकाश वस्त्र धारण किया है जिसके माध्यम से आप दुनिया को दर्शन दे रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण करा तो ऐसा लगा मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, शासन के नुमाइंदे होने के नाते से शासन के जरिए दंड भी आता है, लेकिन आप उसको धर्म दंड में बदल देते हैं कि जब आप काम करो तो धर्म आधारित काम होना चाहिए। महाराज जी, मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने कोशिश की, जिस दिन से सरकार बनी हमने धर्म मार्ग पे चलने का प्रयास किया है। शासन के अपने नियम कानून व्यवस्था और उसके बीच में से मार्ग बनाकर कोशिश कर रहे हैं लगातार। यद्यपि अभी इस व्यवस्थाओं को आप भी जानते हैं कि इसके कष्ट भी बहुत है, लेकिन मन में प्रयास है कुछ तो करें, आगे बढ़े। आपको देख देख के सीखते हैं। तो हमने पहला नियम बनाया, सरकार का पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि खुलेआम मांस मदिरा की दुकान नहीं चलने देंगे। गौ माता को बचाने के लिए जगह जगह ये जो पुराने ज़माने में जब ज़्यादा पशु होते थे, गौ माताएँ ज़्यादा होती थी, तो किसी की छूट के शहर में चले जाए तो खिड़क थी, कांजी हाउस थे, उसको दंडित करने के लिए, गाय माता को दंडित नहीं करना, जिसने छोड़ी उसको दंड देने के लिए उस पर टैक्स लगाते थे, शुल्क लगाते थे। अब बदल गया दौर, गौ माता को जान करते छोड़ देते लोग कि भैया पैसे नहीं है, अवेरने वाला कौन है। तो सरकार सबको अवेरेगी। सारी गौशाला की व्यवस्था अपने माध्यम से सरकार करने वाली है। हमने ये खिड़क वाला सिस्टम बदल दिया। इनके लिए जो राशि देते थे वो राशि भी महाराज जी डबल कर दी। पहले 20 रुपया प्रति गौ माता के लिए शासन के माध्यम से गौशाला में राशि देते थे, अब 40 रुपया रोज कर दिया। किसी हालत में हमने कहा कि ये गौमाता किसी पे वजन नहीं, और सरकार अगर गौमाता का भी भार नहीं उठा पाए तो सरकार बेकार है। काहे के लिए सरकार चलाना, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ऐसी गौमाता के लिए सरकार की भावना। लेकिन इतना ही नहीं कि जो करेगी सरकार करेगी। हमने निर्णय कर रहे हैं कि घर घर गोपाल बने, घर घर गाय माता पाले लोग। इसीलिए दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। जो गौशाला खोलेगा उसको भी मदद करेंगे। आधुनिक संसाधन के साथ इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसे आदिकाल से पहचान थी। अर्थात हमारे आपने जियो और जीने दो की भावना का यही तो परिलक्षण है, और कौन सा हो सकता है।
हर एक को जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब मिले, हर एक की इच्छा आकांक्षा पूरी हो, और इतना सब होते हुए हर एक कंट्रोल में रहे, स्व अनुशासन में, आत्म संयम से वो अपना नियंत्रण हासिल करे। इस अवसर पर चतुर्मास में मेरा सौभाग्य आपको प्रणाम करने का मौका मिला, आपसे आशीर्वाद मिला। हमने बीते कल ही निर्णय किया है कि नर्मदा माता जहाँ तक बह रही है, जहाँ से बह रही है, उसके आसपास के नगरों में कोई मांस मदिरा या इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर सकेगा, ये भी निर्णय हमने किया है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले इस बात का आशीर्वाद दिया था, और जब मैंने चित्र का अनावरण किया मुझे मालूम है कि मैं पहली बार जब महाराज जी से मिला था, आचार्य विद्यासागर जी से, तो मैं नर्मदा जी के किनारे ही मिला था। ऐसा लगा था कि माँ बेटो दोनों से नमस्कार करने का मौका मुझे मिल गया। जीते जी वो ऐसे नर्मदा पुत्र थे, ऐसी उनकी साधना थी। अपना अधिकांश समय वो साधकों की तरह, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माँ नर्मदा हमारे देश के साथ साथ प्रदेश की जीवनदायिनी है, और उनका वो तट, वो उनका अविरल बहता हुआ स्वरूप और उनकी वो पवित्रता और वो सारे वन, पर्यावरण, बाकी व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार इसका निर्णय कर रही है कि इस हालत में सरकार किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेगी, उसका पालन करेगी। ये प्रयास हमने करने का निर्णय किया है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, सरकार के माध्यम से इस संकल्प की पूर्ति होगी। आज के इस अवसर पर यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए मैं शुभकामना भी देता हूं, और शंकर भैया, माननीय सांसद जी और अपने सारे बंधुओं को जो इसमें सहभागी बने, आपको सबको भी धन्यवाद देता हूं। और कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए। लेकिन उसके पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँ, जिनने 5 लाख तक की पॉलिसी सबके लिए फ्री कर दी है। कोई भी आयु वर्ग का, किसी जाति समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करे, सारा प्रबंधन सरकार करेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसके माध्यम से ये जो स्वास्थ्य की जागरूकता है, गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब व्यक्ति का चिंता करने की बात। और इसी के साथ हमने भी महाराज जी एक निर्णय किया है कि हमारे पहले वाले बड़े लोग जो मेरी जगह पे बैठते थे, उनके घर में हेलीकॉप्टर, वो अकेले हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे और खुद ही उड़ जाते थे। आसपास गरीब कोई परेशान, उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। हमने निर्णय किया सरकार बनने के बाद, किसी भी हालत में कोई भी जगह पर अगर व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको कोई उन्नत जगह ले जाना, कोई गांव से इंदौर लाना है, दिल्ली बम्बई लाना ले जाना, तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हुई है। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बचाना ये सरकार का काम है। हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं, उससे बड़ा जरूरी है उसकी जान बचाना। जो पैसा लगेगा सरकार देगी। ऐसे प्रत्येक काम में ऐसे कई निर्णय करते जा रही है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो लगातार मिलता रहेगा। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन पर्यूषण के बाद जो हमारी क्षमा याचना का ये जो एक अपना आभूषण है, एक तरह से मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा निकला हो तो, लेकिन आपके साथ मिलकर के आनंद आया। आपका आशीर्वाद हमारे पे और हमारी सरकार पे बना रहे। 2 अक्टूबर को कोई अहिंसा हमारी यात्रा निकलने वाली, मेरी अपनी ओर से इंदौर में निकलने वाली गांधी जयंती के अवसर पर इस यात्रा के लिए भी शुभकामना, और आप सबका पुनः नमस्कार करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद मुझ पर हमारी सरकार पे बना रहे, ये प्रणाम करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और एवं आपके नेतृत्व में भारत एवं मध्य प्रदेश एक स्वस्थ राष्ट्र होने की राह पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मेरा गुरुवर के चरणों में प्रणाम है और उनसे विनम्र आग्रह है कि वे हम सबको आशीर्वचन दे। ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है
कि आज स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारी भारत की संस्कृति अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की संस्कृति। 4 शब्दों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। चारों शब्द जाने पहचाने हैं। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। हमारी प्रकृति तो स्वस्थ है, लेकिन विकृतियां और दुष्कृतियों से प्रभावित हो जाने के कारण हम अस्वस्थ हैं। और हमारी संस्कृति हमें बताती है कि सब प्रकार की विकृति और दुष्कृति से अपने आप को बचाते हुए प्रकृति में बने रहो, यही तुम्हारी संस्कृति है। आज के इस दौर में स्वास्थ्य हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। जब ललवानी जी ने मुझे इंदौर आगमन के क्रम में बताया कि महाराज ये सर्वे रिपोर्ट है, और इनका सवाल था कि जैन समाज में जिनका खान पान अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है, सब शाकाहारी है, फिर ये बीमारी क्यों? तो मैंने कहा ललवानी जी, खान पान में केवल हम क्या खा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, खाने के साथ हम किस तरीके से जी रहे ये भी हमें विचार करने की जरूरत है। आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी तरह बिगड़ी हुई, और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल के परिणाम स्वरूप ये सारी समस्याएं सामने आ रही। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है। आपने जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ये बीमारी नहीं है, ये विकृति और दुष्कृति का दुष्परिणाम है। यदि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव ले आए, हमारी संस्कृति में जो पुरातन काल से युक्ताहार विहार की बात कही गई है उसे अपना ले, तो समस्या ही न रहे। ललवानी जी, आप तो अपनी टीम से जुड़ करके आज इस अभियान में लगे। मेरे मन में 10 साल पहले इस तरह के ख्याल आए थे। मैंने देखा कि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ रही है, और इसका दुष्परिणाम है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के शिकार हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और अन्य कई तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, और साथ में शारीरिक विकृतियां भी है। तब मैंने सोचा ऐसे लोगों के बीच अब हमें अपनी मूलभूत सांस्कृतिक बातों की नई व्याख्या करने की ज़रूरत है, और तभी मैंने भावना योग के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत किया। हमारी संस्कृति में भावना का बहुत महत्व है, और एक उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। मैं इसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी अवकाश नहीं है, लेकिन ये हमारी भारत की मूलभूत अवधारणा है, और इसके बल पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को दूर करके अपने जीवन का स्थायी उत्थान कर सकते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में इस पर बहुत अच्छे परिणाम भी देखे हैं। अभी आप लोगों ने ही देखा, भावना योग का एक कैंप यहाँ हुआ, और भावना योग करने के पहले और भावना योग करने के बाद जब उनके टेस्ट किए गए तो पैरामीटर्स में बहुत अंतर आए। हालांकि अभी ये बड़ा इनिशियल है। मैं तो ललवानी जी से कहूँगा, आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, और आपके मुखिया आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारा भी इस काम के लिए आशीर्वाद है
हम समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि बीमारी उत्पन्न ही ना हो। बीमारी होने के बाद सरकार सहायता दे, ये बहुत बात की बात है। लोग बीमार ना हो ये वातावरण बनाए, ये सबसे अच्छी बात। हमें समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे पूरी समाज स्वस्थ हो। और स्वस्थ समाज केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की बात नहीं करता, समाज समग्रतः स्वस्थ हो। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है और स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए चरक और निघंटु जैसे ग्रंथों में कहा, समदोष समाग्निश्चय समान मलधातव प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बाद पित्त कफ तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियाँ समान हो, जिनके मल और धातु समान हो, जिनकी आत्मा शांत हो, इंद्रिय शांत हो और मन शांत हो, वह स्वस्थ है। और ये सब तब होगा जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। मैं तो चाहूँगा कि समाज में आज के समय में एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और हमारी लाइफ स्टाइल बदली है और आने वाले दिनों में एआई के माध्यम से जिस तरह की व्यवस्थाएं होगी, मनुष्य पूरी तरह यांत्रिक बन जाएगा, ढेर सारी समस्याएं उसके सामने आएगी। यदि उन सब समस्याओं का सामना करने के लिए मनुष्य को कोई सक्षम बनाएगा तो केवल एक है, वह है उसकी आध्यात्मिक चेतना। हम मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएं। भावना योग उसका बहुत कारगर उपाय प्रयोग हुआ है, आगे भी प्रयोग होगा। और मैं तो चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, कभी आप एक दिन समय निकालिए और एक भावना योग का एक सेशन अटेंड कर लीजिए। आप अगर अभी 18 घंटा काम करते हैं ना तो 22 घंटा काम करने में सक्षम हो जाओगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप सब प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है और ये एक संप्रदायातीत है। आजकल लोग सेकुलर की बात बहुत करते हैं और आप लोगों के सामने बड़ी दुविधा हो जाती है। भारत की ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी राजनेता जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो लोगों को वहाँ सेकुलरिज्म की बात आने लगती है, बाकी बातों में नहीं आती। ये छद्म सेकुलरिज्म से हमें समाज को बचाना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयता को अपनाना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस दिशा में आगे बढ़ने का ये जो उपक्रम हुआ है बहुत सराहनीय कार्य है, इसे आगे बढ़ाए। लहलवानी जी ने और विनीता जी ने मुझसे बताया है और आगे के लिए एक बहुत अच्छी रूपरेखा बना रखी है कार्यक्रम की। और मैं तो चाहता हूँ मध्य प्रदेश इसमें आगे आए और मध्य प्रदेश के 10 शहरों में इसका एक उपक्रम किया जाए और भावना योग के माध्यम से 3 महीने का एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकेगा। आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, पहले भी आए थे, कुंडलपुर भी आए। गुरुदेव का इनको बड़ा आशीर्वाद है, निश्चित ये कृपा पात्र है। और इनको देखकर मैंने इन्हें कुंडलपुर में भी सुना, आज भी सुना। और जिस दिन ये सत्ता की कमान सौंपे, मैं उन दिनों झारखंड में था और उस दिन इनके पहले फैसले को सुनकर मुझे लगा कि ये मोहन यादव सारे जगत को मोह लेने वाला यादव बने। इनके हृदय में धर्म है, इनके अंदर लगाव है संस्कृति के प्रति। इनने जो पहला फैसला प्रकट किया, मैंने सार्वजनिक रूप से मंच में भी ये बात की थी। आपने गायों के लिए 20 रुपये की बात की, अब आज उसे 40 रुपये की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे, वे शास्त्रों का एक रेफरेंस है। मैं आपको जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। वैदिक परंपरा में तो गोवंश की महत्ता है ही, जैन ग्रंथ में धवला जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सिद्धांत ग्रंथ,
उस धौला में लिखा है या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वो गाय है। तो मध्य प्रदेश शासन गायों की व्यवस्था करते रहे, आपका आसन सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करना। उनकी व्यवस्था करते रहो, आसन के लिए निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अनुभूत है। और हम देखें हमारी संस्कृति हमें क्या बोलती है। हमने गाय में सब कुछ माना है। क्यों? हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। हम गुरु को या महत्व देते हैं, हम भगवान को महत्व देते हैं, सबको महत्व देते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए, आपके घरों में रोटी बनती है, पहली रोटी किसके लिए होती है? बोलो, इसका मतलब समझते हो? गाय के लिए पहली रोटी, भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, गाय के लिए पहली रोटी, क्योंकि वो सृष्टि में सबसे ऊपर है। हमारे देश में गायों के लिए राजा रजवाड़ों के काल में भी गौचर भूमियां सुरक्षित रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित होगा। हमें वो रखना है। लेकिन बीच के दिनों में बहुत सारे लोगों ने गौचर भूमि खा गए, तो अब गायें यहाँ वहाँ घूम रही। इस पर थोड़ा आपकी सरकार ने ध्यान दिया, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बात इस बार मैंने जो देखा, एक लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में मेरा लंबा प्रवास हुआ। पहले सड़क के किनारे खेत और सड़क के बीच में करीब 25-30 फीट जगह होती थी, और उसमें बरसात के दिनों में घास होती थी पर्याप्त, गोवंश उनमें चरते थे। इस बार मैंने देखा कि किसानों ने फेंसिंग रोड पे कर ली। ये जो बीच की जो सरकारी जगह थी उसे भी दबा लिया, और मैंने एक दो नहीं सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा देखा है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। पता नहीं आप तक ये रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, पर ये हमारी आंखों देखी बात। हम लोग तो पदयात्री देखते हैं। अब गाय क्या करे, सड़क पर चले, उनको साइड में भी चलने की जगह नहीं है, दुर्घटना की भी शिकार होती, और उनका चारा पानी भी नष्ट हो जाता है। तो ये किसान अपने खेत की मेड़ को मेड़ बनाए, सड़क को मेड़ क्यों बनाते हैं? इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा। तो हम पूरे देश को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करें। इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और गुरुदेव का उन्हें बहुत निर्देश भी मिला, और उन्होंने खुद अपने उद्बोधन में से व्यक्त किया। आप भी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही भावना भाता हूँ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय स्थल है, आगे बढ़े और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, जब तक अहिंसा है, दया है, करुणा है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है। आज आप पूरे प्रदेश के मुखिया की हैसियत से यहाँ आए हो, और हमारे यहाँ की तो राजा कहलाता है, और हमारे यहाँ राजा के लिए क्या कहा है? 4 बातें राजा के लिए होना चाहिए। उदारो न्याय संपन्न, प्रजा सेवी दयारत। उदारो न्याय संपन्न, प्रजा सेवी दयारत, यह एवं वर्तते भूपो, ज्योतिषमान सही लोकसु राजसु। जो उदार हो, न्याय संपन्न हो, प्रजा की सेवा करने में तत्पर हो, और दयालु हो,
वह राजा इस धरती में सदैव ज्योतिष्मान होता है, उसका यश हमेशा दिगंत तक फैले रहता है। तो बस वही दया, वही परोपकारिता, वही प्रजा सेवा का भाव अपने मन में जगाइए और इस दायित्व को एक अधिकार के रूप में देखने की जगह जनता की सेवा करने का पुनीत कर्म के रूप में अंगीकार कीजिए, तो यह भी आपकी एक तपस्या बनेगी जो जीवन के उत्थान का आधार बनेगी। मैं भी राजनीति से जुड़े लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन सब से एक ही बात कहता हूँ कि एक बात अपने हृदय में बिठाल के चलो कि हमारा जीवन एक बहुत थोड़ा सा है और हमें एक रोल मिला है और उस रोल को हमें पूरा करना है और इस दुनिया से चले जाना है। ये प्रकृति, ये विधाता, ये कर्म हमसे जो करवाना चाहता है उतना करके निकल चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम जिसके लिए आए हैं हमें वो करना है। हम सत्कृति करें, दुष्कृति से बचे तो हमारा ये नर भव पाना सार्थक होगा। हमें ये बात ध्यान रखना है, नर से नारायण बनते हैं तो नर ही नारकी बनता है। दोनों रास्ता हमारे पास है। हम आदर्श को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय काफ़ी हो रहा है, मुझे दिख रहा है इन्हें और कार्यक्रम में भी जाना है। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ, खूब ऊर्जा लेकर के जाएं। और ये तो यादव हैं और आपको तो पता ही होगा, मुझे इनके बारे में जितनी जानकारी मिली है और मैंने इनको देखकर जितना समझा है उसे देखकर मैं एक कह सकता हूँ, कहने को यादव है अंदर से जैनी है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ ये 2 तीर्थंकर यदुवंशी रहे हैं। इनमें वही संस्कार है, उस संस्कार का प्रवाह आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हें आगे बढ़ाएं, जीवन का क्रम आगे बढ़े। आज सुबह सुबह मुझे मालूम पड़ा कि आपने नर्मदा के उभय तटों को पवित्र बना दिया। गुरुदेव कई बार कहते थे इधर पवित्रता होनी चाहिए, ये बहुत उत्तम बात है। मैं तो आपसे ये और चाहूँगा, जितने तीर्थ स्थल है उनकी पवित्रता को और आप सुरक्षित कर दीजिए। बहुत जगह तो आपने किया है, लेकिन ये बात सभी तीर्थ स्थलों को की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थ ऐसे स्थान हैं जहाँ हमें ऊर्जा मिलती, और वहाँ की ऊर्जा तभी सुरक्षित होगी जब पूरे आसपास के सराउंडिंग इलाके को हम पवित्र बना के रखेंगे। इस तरह की अपवित्रता की ज़रूरत नहीं है। किसी की कुछ खाने पीने की व्यक्तिगत इच्छा, आदत है, तो मैं मानता हूँ कि संविधान उसके लिए इजाज़त देता है और सरकार उस पर रोक भी नहीं लगा सकती। लेकिन तीर्थों की पवित्रता बचाए रखना ये सरकार का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं जिम्मेदारी है, और निसंकोच होना चाहिए। और मैं मोहन यादव जैसे संवेदनशील धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री से ही अपेक्षा रख सकता हूँ, हर किसी से नहीं। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है इन सब बातों को आगे बढ़ाने का। मध्य प्रदेश को परम पूज्य गुरुदेव का खूब लाभ मिला है और गुरुदेव ने अपनी तपः साधना से इस मध्य प्रदेश की धरती को खूब सींचा है। हमें उनके उन आदर्शों को आगे बढ़ाना है, उनके रुके कामों को आगे बढ़ाना है। आज तो कोई अवसर ज़्यादा हमारे पास समय उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ, पर मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि गुरुदेव का जो सपना था उस सपने को आगे बढ़ाने में यदि सरकार अपनी रुचि दिखाती है तो निश्चित वह देश के सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। हम देश और प्रदेश में खुशहाली लाएं। और पुनः मैं ललवानी जी को, उनके साथ उनकी पूरी टीम को, कल सिलावट जी भी आए थे, आज उन्हें फिर से ये आशीर्वाद देता हूँ और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको ही आशीर्वाद देता हूँ कि हम इस जीवन की दुर्लभता को समझें,
अपनी भूमिका को पहचाने, अपनी उपयोगिता को समझे और एक सवाल सुबह उठ के अपने मन से करे, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस अगर हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो क्यों दिया है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे परमात्मा की इच्छा के अनुरूप है या विरुद्ध, मैं स्वोद्देश्य जी रहा हूँ या मेरे जीवन का उद्देश्य खंडित हो रहा है। स्वोद्देश्य जीवन का ही कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो हम व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करें, तभी समर्थ बन पाएंगे, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। तो हम व्यर्थ को अर्थ दें, सिद्ध बने, समर्थ बने। इसी आशीर्वाद के साथ पुनः मैं उन्हें फिर एक सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे सशक्त और सक्षम बनकर कमान थामे रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुवर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, आदरणीय मंत्री से निवेदन है कि विशेष आशीर्वचन के लिए स्टेज के सामने आएंगे। साथ ही गोपाल गोयल जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। आपकी तालियां जारी रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि एवं